भाग 2 हॉरर मैराथन। माधव और खुशी की हाल ही में शादी हुई है। दोनों एक ही संस्थान में कार्यरत थे और काम के सिलसिले में हुई एक मीटिंग में दोनों की मुलाकात हुई, जो दोस्ती से शुरू हुई और बाद में जीवन के सफर में हमसफर बन जाने तक मुकम्मल हुई। खुशी के माता पिता माधव को पसंद नहीं करते थे, इसलिए दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट में शादी कर ली। अब दोनों का एक ही सपना है, खुद का घर। खुशी परियों की कहानियां सुनकर बड़ी हुई, इसलिए आज भी उसकी दुनिया उसके सपने लड़कपन की तरह ही थे। वह अक्सर माधव से अपने सपनों के घर को लेकर बात किया करती, ऐसे पर्दे होंगे, ऐसी बालकनी होंगी, एक छोटी सी बगिया होंगी। माधव कभी भी खुशी की बातों को हल्के में नहीं लेता, उसका लक्ष्य भी यही था कि वह खुशी के सपनों का घर बनाएगा। खुशी बालकनी में ही थी, पौधों को पानी दे रही थी। तभी माधव की गाड़ी की आवाज आई। खुशी ने मन में सोचा, अभी तो इनके आने का समय नहीं हुआ है, कोई और होगा। तभी डोरबेल बजी। खुशी ने दरवाजा खोला तो देखा फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए, होठों पर मुस्कान के साथ माधव खड़ा है। खुशी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, आज क्या खास बात है जनाब? माधव, पहले अंदर तो आने दीजिए मैडम, फिर बताएंगे। अंदर आते ही माधव सोफे पर पसरकर बैठ गया और अपनी टाई को गीला करते हुए खुशी से कहने लगा, आज मैंने हमारे सपनों का घर खरीद लिया है। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ अपने सपनों की दुनिया देखने चलो। आज खुशी को लग रहा था मानो वो आकाश में उड़ रही हो, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आज हर बात, हर चीज उसके दिल को छू रही थी। गाड़ियों का शोर भी उसे किसी मधुर संगीत सा लग रहा था। कुछ ही देर में खुशी अपने सपनों के महल के सामने खड़ी थी। घर वाकई वैसा था जैसा वह सोचा करती थी। माधव ने घर की चाबी खुशी के हाथ में थमाते हुए कहा, जा खुशी, जाजी ले अपनी जिंदगी। हंसते हुए चाबी लेकर खुशी ने घर की ओर दौड़ लगा दी। लोहे का बड़ा सा गेट खोलते ही छोटी सी बगिया दिखी, फिर बड़ा सा लकड़ी का मुख्य द्वार दिखा जिस पर ताला लगा हुआ था। खुशी ने ताला खोला और फिर भगवान गणेश का नाम लेकर मुख्य द्वार खोला। सामने गुलाब की पंखुड़ियों से बना एक बड़ा सा दिल था, जिसके अंदर वेलकम लिखा हुआ था। माधव खुशी के पीछे ही था और इन सारे पलों को कैमरे में कैद कर रहा था। खुशी के चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, इतना सुकून उसने आज पहली बार देखा था। चिड़ियों सी चहचहाती खुशी पूरे घर का मुआयना कर रही थी। उसे घर बहुत पसंद आया। माधव को गले से लगाते समय उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। रुंधे गले से कहा, शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश किया गया। गृह प्रवेश वाले दिन अचानक ही बहुत तेज हवा चलने लगी। बड़ी मुश्किल से हवन संपन्न हुआ। खुशी के मन में कुछ संदेह हुआ, जिसको माधव ने यह कहकर टाल दिया कि यह तो प्रकृति से जुड़ी बात है। माधव रोज सुबह 9 बजे ऑफिस निकल जाता और रात 8 बजे या लेट होने पर कभी कभी 9 बजे घर आता। इस बीच खुशी अकेले घर पर रहती। उसे कई बार लगता जैसे घर में कोई और भी है। इस बारे में उसने माधव से भी बात की। माधव ने उसे उसका वहम है कहकर समझा दिया और कहा, तुम अपनी पसंद के काम में मन लगा लिया करो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, फिर ऐसे ही विचार आते हैं। खुशी रोज पहले माधव के लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करती। माधव के जाने के बाद ही अपने सारे काम किया करती। आज जब वो नहा रही थीं तो उसे बाहर किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। आवाज किसी महिला की थी। खुशी से हिम गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि बाथरूम से बाहर निकलकर देख ले। फिर उसे माधव की बात याद आई और उसका डर खत्म हो गया। वो बाथरूम से बाहर आई, पूरे घर को देख लिया, सभी दरवाजे खिड़की बंद थे। घर बहुत सुंदर था, फिर भी खुशी को नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती। वह हर समय डरी हमीसी रहती। अगर फोन की घंटी भी बजती तो खुशी चौंक जाती थी। घर लोन लेकर लिया गया था, इसलिए माधव भी डबल शिफ्ट में काम करने लगा। इसलिए अब तो कई बार घर आने में रात के 12 या 1 बज जाते। दिन तो खुशी जैसे तैसे काट लेती, पर रात का समय तो सदियों की तरह लगता। खुशी का डर रात के अंधेरे में और गहरा जाता। अब तो हर दिन खुशी को नई नई बातें नजर आने लगी थी। उसका शक भी अब पक्का होता जा रहा था कि घर में कोई आत्मा है। उसने माधव से भी यह बात कही, जिसे माधव ने यह कहकर हंसी में उड़ा दिया कि पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी बात करती हो। एक दिन खुशी किचन में चाय बना रही थी, तभी उसे याद आया, चाय पत्ती तो अभी राशन के पैकेट से निकाली ही नहीं है, और राशन माधव ने कल रात को डाइनिंग टेबल पर रखा था। जैसे ही खुशी ने किचन से डाइनिंग टेबल की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे वहां काली साड़ी,
खुले बाल में एक महिला बैठी दिखी जो खुशी को ही देख रही थी। खुशी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। उसके हाथ में चीनी का कप था जो उसके गिरते ही टूटकर खुशी के हाथ में लग गया। माधव ने रोज की तरह खुशी को कॉल किया और कई बार घंटी जाने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो माधव तुरंत घर के लिए निकला। घर आते ही देखा कि खुशी के हाथ में चोट लगी है और वह बेहोश फर्श पर पड़ी हुई है। माधव उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और इसी वजह से चक्कर आ गए होंगे। पर अब आप विशेष ध्यान रखिएगा। माधव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर खुशी का चेहरा अब भी उदास था। उसे रह रहकर डाइनिंग टेबल वाली बात याद आती, जिसे वह अपना वहम समझती तो कभी सच। खुशी को अब अपनी माँ की बहुत याद आती। उसका मन करता कि माँ से मिलकर उनको सारी बात बताओ, पर माँ की नाराजगी का ख्याल कर वह कड़वे घुट पीकर रह जाती। उसे अपने किए पर पछतावा भी होता, पर माधव का प्यार उसे फिर से सांत्वना दे देता। खुशी का चेहरा अब मुरझा सा गया था। उसे देखकर यही लगता कि उसे कोई गंभीर बीमारी है। वह अब खोई खोई सी रहने लगी थी। माधव ने उसे एक कहानी की किताब दी और कहा इसे पढ़ा करो, बहुत अच्छी है। कहानी पढ़ते पढ़ते खुशी की आंख लग गई। जब आंख खुली तो सामने एक महिला बैठी दिखी। चौंकते हुए खुशी ने पूछा, आप कौन हैं? यहां कैसे आई? क्या होगा आगे जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।